गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आप लोगों के सामने मैं सांवले सपनों की याद पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के आया हूं। आइए पहला प्रश्न इसका हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, जाबिर हुसैन का जन्म कब और कहां हुआ था? पहला ऑप्शन 1945 ईस्वी बिहार, दूसरा 1945 ईस्वी उत्तर प्रदेश, तीसरा 1945 ईस्वी मध्य प्रदेश और चौथा ऑप्शन 1955 ईस्वी झारखंड। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होगा। आइए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है 1945 ईस्वी बिहार। दूसरा प्रश्न देखते हैं, सालिम अली का शरीर किसके कारण कमज़ोर हो गया था? पहला ऑप्शन लंबी यात्राओं के थकान के कारण, दूसरा ऑप्शन गरीबी के कारण, तीसरा ऑप्शन बीमारी के कारण और चौथा ऑप्शन चिंता के कारण। तो इसका सही आंसर होगा बीमारी के कारण। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं, साइलेंट वैली किस प्रदेश में स्थित है? पहला ऑप्शन मध्य प्रदेश में, दूसरा राजस्थान में, तीसरा केरल में और चौथा तमिलनाडु में। उम्मीद है आप इसका आंसर कर पाएंगे और आशा है कि आपका आंसर आ भी गया होगा। तो आइए इसका करेक्ट आंसर हम आपको बताते हैं। करेक्ट आंसर है केरल में। इस तरीके से अब आगे का प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 होगा, किसके ज्ञान की तुलना अथाह सागर से की गई है? पहला ऑप्शन चौधरी चरण सिंह, दूसरा ऑप्शन D.H. लॉरेंस, तीसरा ऑप्शन सालिम अली और चौथा ऑप्शन तहमीना। तो आप बताएं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप जानते हैं तहमीना उनकी पत्नी का नाम था, तो इसका सही आंसर है सालिम अली, जो तीसरा ऑप्शन है। आइए आगे का प्रश्न देखते हैं, पक्षी वैज्ञानिक कौन थे? बहुत बढ़िया प्रश्न है और लगभग सभी लोग इसे कर भी पाएंगे। पहला ऑप्शन फ्रीडा लॉरेंस, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा D.H. लॉरेंस और चौथा सालिम अली। तो आप बताएं पक्षी वैज्ञानिक कौन है? इसका करेक्ट आंसर है सालिम अली। अगला प्रश्न है, पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली किस तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं? पहला ऑप्शन वन्यजीव की तरह, दूसरा ऑप्शन अग्नि की तरह, तीसरा ऑप्शन वन पक्षी की तरह और चौथा ऑप्शन इसमें से कोई नहीं। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। उम्मीद है आपका आंसर आ गया होगा। इसका सही आंसर है वन पक्षी की तरह, तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, सालिम अली और लॉरेंस का किससे गहरा संबंध था? पहला ऑप्शन देश से, दूसरा समाज से, तीसरा परिवार से और चौथा ऑप्शन प्रकृति से। उम्मीद है आप इसको कर पाएंगे। इसका सही आंसर आप बताइए। इसका सही आंसर होगा, आइए हम देखते हैं, इन दोनों का संबंध प्रकृति से था, मीन्स चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था? बहुत आसान प्रश्न है, मुझको लग रहा है लगभग सभी विद्यार्थी कर लेंगे। पहला ऑप्शन हिलेरी क्लिंटन, दूसरा फ्रीडा लॉरेंस, तीसरा तहमीना और चौथा है सबीना परवीन। आप बताएं आपका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है तहमीना। अगला प्रश्न है, सालिम अली के जीवन की दिशा को किस पक्षी ने बदल दिया था? पहला ऑप्शन नीलकंठ ने, दूसरा ऑप्शन गौरैया ने, तीसरा ऑप्शन कोयल ने और चौथा ऑप्शन कबूतर ने। आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर होगा गौरैया ने। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, इस पाठ में किस उपन्यासकार का उल्लेख किया गया है? पहला ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा मुंशी प्रेमचंद, तीसरा D.H. लॉरेंस और चौथा सालिम अली। तो आप बताएं सालिम अली वाला जो लेसन है उसमें किस उपन्यासकार का वर्णन है? इसका सही आंसर है D.H. लॉरेंस, तीसरा ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जाबिर हुसैन बिहार के किस सभा के सभापति रहे? पहला ऑप्शन विधानसभा के, दूसरा राज्यसभा के, तीसरा लोकसभा के और चौथा न्याय परिषद के। आप बताएं इसमें से कौन सा आंसर आपका होगा। उम्मीद है आपका आंसर आ भी गया होगा। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। सही आंसर है विधानसभा के। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, इस पाठ में भारत के किस प्रधानमंत्री का उल्लेख हुआ है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। पहला ऑप्शन इंदिरा गांधी, दूसरा ऑप्शन नरेंद्र मोदी, तीसरा ऑप्शन मनमोहन सिंह और चौथा ऑप्शन चौधरी चरण सिंह। इसका सही आंसर होगा चौधरी चरण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, सांवले सपनों की याद नामक पाठ के लेखक हैं? पहला शेखर जोशी, दूसरा अनुपम मिश्र, तीसरा जाबिर हुसैन और चौथा सालिम अली। आप बताएं इसका लेखक कौन है। लेखक हैं जाबिर हुसैन।
अगला प्रश्न है सालिम अली की पुस्तक का नाम क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। पहला पक्षियों का घर, दूसरा पर्यावरण की सुरक्षा और तीसरा है प्रकृति से प्रेम तथा अंतिम ऑप्शन है फॉल ऑफ द स्पैरो। तो आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। इसका सही आंसर होगा फॉल ऑफ द स्पैरो। अगला प्रश्न है किन क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन के भी देखे गए हैं। पहला ऑप्शन दुख के समय में, दूसरा व्यस्त समय में, तीसरा रात के समय में और चौथा है एकांत समय में। आप बताएं आपका आंसर क्या होना चाहिए। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। आप लोग भी इसका आंसर निकाल ही लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा चौथा ऑप्शन एकांत समय में। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। लास्ट प्रश्न इस वीडियो का होगा 15वां वृंदावन किसकी जादू से कभी खाली नहीं होता। पहला ऑप्शन राधा के सौंदर्य के, दूसरा ऑप्शन फूलों की बागों के बिना, तीसरा ऑप्शन कृष्ण की बांसुरी के बिना और चौथा ऑप्शन है कि सभी विकल्प सही हैं। आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न, अंतिम प्रश्न। आइए इसका सही आंसर हम देखते हैं। वृंदावन कृष्ण की बांसुरी के बिना कभी खाली नहीं रहता। इस तरीके से ये वीडियो समाप्त होती है और आप इस वीडियो को देखने के बाद उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।